जो आरक्षण विरोधी आवाज़ें सोशल मीडिया से उठी थी, अब आरक्षण विरोधी आंदोलन से जुड़े वो सारे लोग दिल्ली के जंतर मंतर पे पहुंचना शुरू हो चुके हैं और 21 अगस्त को उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन का ऐलान भी किया था, लेकिन उस एरिया में धारा 144 लागू होने के कारण उन्हें जंतर मंतर में प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं मिली। इसके अलावा वहाँ पे जो भी प्रदर्शनकारी थे वे SC/ST एक्ट और UGC जैसे काले कानून से भी नाराज़ थे, तो इसे भी हटाने की मांग वो कर रहे थे। मैं आपको कुछ विजुअल दिखाना चाहता हूं कि वहां पे जो प्रदर्शनकारी आए थे उन्होंने अपनी कुछ बात रखा है और वो क्या कहना चाहते हैं, आप भी सुनिए। आइए आपको हम सुनाते हैं कि सोशल एक्टिविस्ट आदित्य राज सिंह ने क्या कुछ कहा है। 21 अगस्त आरक्षण सुधार आंदोलन के लिए हम जंतर मंतर के आसपास पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग पहले से ही की जा चुकी है। पूरी तरीके से प्रशासन ये तय करके बैठा हुआ है। पहले भी जिस बात की घोषणा की गई कि परमिशन नहीं दी गई है, आने वाले वक्त में इस बात की भी घोषणा की गई है ठाकुर शिवम सिंह द्वारा कि परमिशन हो सकता है कि आज भी मिल जाए, लेकिन इन बातों के ऊपर बहुत ज्यादा स्पष्टीकरण है नहीं। बहुत ऑफिशियल बयान भी इसके ऊपर कोई अब तक जारी नहीं किए गए, लेकिन भीड़ बड़ी संख्या में जुटना शुरू हो चुकी है। ये तय है कि जन भावनाएं आहत हैं। ये समझने वाली बात है कि सरकारों को यह समझना पड़ेगा कि आप असामाजिक तत्वों को तो इस बात की अनुमति दे देते हैं कि आप आकर के इस देश की संसद पे चढ़ाई कर दीजिए, लेकिन जो लोग इस देश के सभ्य समाज से आते हैं, जो कह रहे हैं कि हमें हमारा संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए और सिर्फ बातचीत के आधार पर मिलना चाहिए, जो अराजकता फैलाने को भी तैयार नहीं है, जो आपसे लड़ाई लड़ने को भी तैयार नहीं है, सिर्फ संवाद चाहते हैं, आप उन लोगों को प्रश्रय नहीं देते और जो लोग विवाद चाहते हैं उन लोगों के साथ बातचीत करते हैं, यहां तक कि अपने ही मंत्री का इस्तीफा दिलवा देते हैं। ये समझने वाली बात है। ये लड़ाई बहुत बड़ी बन चुकी है। सरकार जिस प्रकार की अपेक्षा कर रही थी कि इस बात में बहुत ज्यादा दम नहीं है, हो सकता है भीड़ नहीं जुटेगी, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। देश में सवर्ण समाज से रिलेटेड जितने बड़े लीडर्स हैं वो सब दिल्ली में जुट चुके हैं। वो चाहे अनुराग प्रताप सिंह राघव हो, वो चाहे सन्नी सिंह हो, वो चाहे सर्वेश पांडे हो, वो चाहे जिसका भी नाम आपके दिमाग में आता चला जाए, वो सारे लोग यहाँ का हिस्सा बन चुके हैं, वो दिल्ली आ चुके हैं। तो ये आंदोलन बहुत दूर तक जाने वाला है। आने वाले वक्त में देखना है कि क्या होता है, लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप आ चुके हैं तो आइए, नहीं आए हैं तो जहां है वहीं से अपनी आवाज उठाइए। ध्यान रखिएगा, संविधान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान तोड़ के संविधान की लड़ाई नहीं लड़ी जाती। अपने अधिकारों को की सीमाओं को लांघने का अधिकार न मेरे पास है न आपके पास है। संविधान सम्मत तरीके से जो हो सकता है केवल वही करिएगा, क्योंकि संविधान तोड़ के संविधान नहीं बचाया जाता। वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।